मॉर्निंग बच्चों। आज अपन इस वीडियो में जो बात करेंगे कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण, जीवन कौशल, कार्य जीवन की गुणवत्ता। ठीक है, अब ये मैं बात कर रही हूँ कि कार्य के प्रति मनोवृत्ति हमारा दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, कि कार्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, किस उद्देश्य को लेके हम कार्य कर रहे हैं, हम कौशल, जीवन कौशल, कार्य की गुणवत्ता, मतलब उस कार्य को हमने कितना सीखा है, कितने पारंगत हुए हैं उस चीज के अंदर। ठीक है, ये चीज हम इसमें देख रहे हैं। कार्य के प्रति मनोवृत्ति और दृष्टिकोण। कार्य के प्रति मनोवृत्ति केवल कार्य नौकरी के लिए ही नहीं होता है, यह इसलिए भी होता है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने कार्य की परिस्थिति को समझता है। ठीक है, कैसे नौकरी की परिस्थितियों और आवश्यकताओं तथा विभिन्न आवश्यक कार्यों से निपटता है। एक व्यक्ति की नौकरी से संतोष अथवा संतोष का अनुभव उसकी मनोवृत्ति की काफी प्रभावित होती है, बजाय इसके कि स्वभावतः नौकरी द्वारा पूर्णतः इसे निर्धारित किया जाए। साथ ही व्यक्तिक बोध उसके द्वारा दूसरे की गई तुलना से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने प्राप्त वेतन की तुलना दूसरे व्यक्ति के वेतन से करेगा तो उसके काम का उत्तरदायित्व, अर्जित योग्यता, कार्य उत्पादन, सच्चाई, समर्पण पर भी विचार किए बिना करता है तो उसमें असंतोष पैदा होने की संभावना हो जाती है। दूसरी ओर किसी व्यक्ति की नौकरी से सभी पहलू सकारात्मक नकारात्मक दोनों की वास्तविक छानबीन में संतोष प्रसन्नता की संभावना अधिक रहेगी। अधिकांश व्यक्ति प्रतिदिन अपना काफी समय काम में व्यतीत करते हैं, अतः कार्य की दिनचर्या का महत्व स्वास्थ्य की अच्छी आदतों से भी जुड़ा होता है, जैसे कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना, संतुलन भोजन करना, पूरी नींद लेना, अवकाश के समय को सक्रिय रूप से व्यतीत करने पर जोर दिया जाए। परंतु अक्सर कुछ लोग काम को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि उन्हें किसी प्रकार को कैसे ही भी कर सकते हैं, इसलिए कार्य का आनंद लेने में असमर्थ रहते हैं अथवा काम में आनंद भी सोचते भी नहीं है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को परितोष या सीखने की स्रोत के रूप में देखता है तो नौकरी में संतोष सुनिश्चित हो जाती है। दूसरी ओर कुछ लोग अपने कार्य को आनंद लेते हैं, चुनौतियों को उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, कठिन कार्य को सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस होता है। इसी प्रकार उसकी जीविका में प्रगति के अवसर और उसकी योग्यता, कौशलता और ज्ञान का उपयोग व्यक्ति प्रसन्नता, संस्था में कार्य जीवन की गुणवत्ता में योगदान करता है। ठीक है, ये कार्य के प्रति दृष्टिकोण, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उस पे हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम उस कार्य के बारे में कैसा सोचते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारी मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमारी रुचि है या नहीं है, ये उस कार्य में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कार्य को। अगर हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, हम उसको अच्छे से सोचते हैं तो हमें उस कार्य में आनंद आएगा। ठीक है, और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जब आप किसी भी कार्य में आपको आनंद आता है तो पढ़ने में भी रुचि आती है। कोई कहानी आप पढ़ रहे हैं तो अगर उसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ तो उसको पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे आप। ठीक है, तो यही उसकी गुणवत्ता पे देखता है। अब हम बात करेंगे कार्य जीवन की गुणवत्ता। संस्थाओं और कर्मचारियों के कार्य जीवन की गुणवत्ता QWL के महत्वपूर्ण माना जाता है। दृष्टिकोणों से कर्मचारियों के महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि लोग जब अपनी कार्य परिस्थिति से संतुलित होते हैं तब वे बेहतर काम करते हैं। यह सामान्यतः माना जाता है कि कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उसकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें अनेक संदर्भ शामिल हो सकते हैं, केवल कार्य पर ही आधारित नहीं रहते हैं, जैसे नौकरी, आजीविका, संतुष्टि, वेतन के साथ साथ संतोष और साथियों का व्यवहार, काम में तनाव, निर्णय लेने में भागीदारी, अवसर, कार्य जीविका, घर में संतुलन, खुशहाली, सामान्य बोध। ठीक है, मतलब मनोवैज्ञानिक कार्य भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये सारे कार्य इसमें संबंधित है इसके कार्य से। सभी मनुष्य एक ऐसी योग्य परिवेश में जीता है, फलता फूलता है, चाहता है कि वे हमें अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, प्रेरित करे तथा जिसे हम करने में समर्थ हैं। अतः
यह एक निर्णायक कदम भी होगा कि ऐसा खुशहाल स्वास्थ्य कार्य परिवेश बनाए जो कि केवल भौतिक सामाजिक अनुभूतियों से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक, मानसिक व भावनात्मक दृष्टि से भी उपयुक्त हो। एक स्वास्थ्य कार्य परिवेश के सही रूप में सकारात्मक कार्य परिवेश कहा जा सकता है। इस प्रकार का परिवेश निम्नलिखित बातों पर भी केंद्रित हो सकता है। संगठन की आवश्यकता के अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर समुचित ध्यान देना होगा। एक सकारात्मक कार्य परिवेश बनकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करके, निष्पक्ष, सबके साथ समान व्यवहार करके, तकनीकी कार्य क्षमता में सुनिश्चितता सुसाध्य बनाकर, एक आकर्षक व सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध कराकर, नौकरी को सुरुचिपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बनाकर, व्यक्ति को उसके योग्य कार्य देकर, जहां जरूरी हो वहां प्रतिनिधि बनाकर, सहयोग भावना, टीम दायित्व विकसित करके, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देके, आत्मविश्वास निर्माण करके, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, प्रोत्साहन एवं प्रशंसा, समर्थन, सकारात्मक संबलन, उसकी भागीदारी विकसित करके, यहाँ उचित हो कि कर्मचारी को अधिकार देकर उन्हें प्रोत्साहित करके, कर्मचारियों को स्वयं के विकास के लिए लगातार अवसर प्रदान करके, ये सब बातें नियोक्ता द्वारा उन सब कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में सहायक होता है जो संगठन में कार्यरत होते हैं। संक्षेप में, कोई भी नियोक्ता प्रबंधक जानता है कि कर्मचारी उसके महत्वपूर्ण घटक हैं, अंततः मूल्यवान साधन है। अतः ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना जहाँ कर्मचारी संगठन और उसके विकास के प्रति वफादारी के बोध अनुभव करे, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं का विकास। अपने वेतन का ध्यान देना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि अपने संपूर्ण जीवन के समग्र रूप से देखना भी कितना कमाते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना जीवन सुखमय ढंग से बिता सकें, अपने संपूर्ण जीवन पर ध्यान दें। अपने खाली समय में अपने परिवार, अपने मित्रों इत्यादि के बारे में सोचना यह आपकी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने में सहायक होगा। बिना इस पश्चाताप खेद के आपने अपना समय उन चीजों में क्यों नहीं लगाया जो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। पूर्वापेक्षित से एक है कि हम जीवन कौशल प्राप्त करें, उन्हें पैना करें, वे हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को कम से कम तनाव, अधिकतम उत्पादकता के साथ प्रभावी रूप से कार्य करने में हमारे सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम बात करेंगे जीविका के लिए जीवन कौशल। अनुकूल सकारात्मक व्यवहार के लिए जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्तियों को जीवन के दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों को प्रभावशाली तरीके से निपटने में योग्य बनाती है। जीवन कौशल महत्वपूर्ण क्यों है? जीवन कौशल लोगों को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं, चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। महत्वपूर्ण है क्योंकि वे जीवन पर्यंत काम आते हैं और सभी परिस्थितियों में जीवन को प्रोत्साहित, स्वास्थ्य व कल्याण के लिए समर्थ बनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार, जीवन कौशल, चिंतन, मुकाबला करने, सामाजिक कौशल वे क्षमताएं जो लोगों को उनके परिवार बीच पारंपरिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करती तथा विषम परिस्थितियों में व्यक्ति को उनसे उभरने में समर्थ बनाती है, बढ़ावा देती है। विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 कौशल: स्व जागरूकता, संप्रेषण, निर्णय लेना, सृजनात्मक चिंतन, मनोभावों से जूझना, परानुभूति, अंतर्वैयक्तिक संबंध, समस्या सुलझाना, आलोचनात्मक चिंतन, तनाव से जूझना। अब हम बात करेंगे जीवन कौशल वे क्षमता है जो लोगों को समुचित तरीके से व्यवहार करने योग्य बनाती है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों से जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती है। यह महत्वपूर्ण बात है कि समुचित कौशल विकसित करें। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुचित अथवा नकारात्मक व्यवहार न करें। उचित और पर्याप्त ज्ञान, अभिवृत्तियां, मूल्य व्यक्ति को समुचित जीवन कौशल विकसित करने में समर्थ बनाती है। नकारात्मक व अनुचित व्यवहार को रोकने जैसे ही नीचे संकल्पनाएं दिया गया है: ज्ञान की अभिवृत्तियां, मूल्य, जीवन कौशल, योग्यता और व्यवहार, सकारात्मक स्वास्थ्य, नकारात्मक व्यवहार का रोकथाम। ये समुचित जीवन कौशल
स्वयं लोगों को स्वास्थ्य और विकसित को प्रोत्साहन देने में सहायता करती है, मदद करती है। वे प्रभावशाली रचनात्मक साथ साथ जिन समुदाय में वे रहते हैं उनके विकास में भी मदद करती है। व्यक्तियों को समाज में प्रभावशाली रचनात्मक रूप से कार्य करने के लिए भी आवश्यकता होती है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन कौशल सम्मिलित होता है। व्यक्तियों को अपने परिवार और समाज में आत्मविश्वास क्षमतापूर्वक कार्य करने में क्षमता प्रदान करती है। जीवन कौशल वे क्षमताएं और वास्तविक व्यवहार जिन्हें कक्षा में पढ़ना संभव नहीं है, बल्कि उन्हें हासिल करने में अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी सहायक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपना खुद का कार्य जीवन सुधारना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपना खुद का कार्य जीवन सुधारना। आप इसको अच्छे से जो मैंने पढ़ाया है आप उसको अगर बुक है तो बुक से आप पढ़िए, और नहीं है तो आप मैं इसमें वीडियो डालती हूँ तो आप लोग इसको देख के ही सुने और फिर वापस इसको म्यूट करके इसको पढ़ें, खुद पढ़ें, ठीक है? तो और ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है?